भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। यूपी के फतेहपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय की बिल्डिंग को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। सपा कार्यालय के निर्माणाधीन बिल्डिंग को एक महिला ने खुद की जमीन में बने होने का दावा करते हुए कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर घुसकर आत्महत्या कर लेगी। शिकायतकर्ता दंपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर गुहार लगाई, मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजकर इंसाफ मांगा। फतेहपुर जिले के सादीपुर में बने सपा कार्यालय की जमीन को उमा देवी ने खुद की जमीन होने का दावा किया। उमा देवी ने बताया कि उसके ससुर ने इस जमीन को खरीदा था उसके नाम और वह लोग महाराष्ट्र व्यापार के लिए चले गए। जब वह लोगों ने पेपर देखकर अपनी जमीन की खोज कर नगरपालिका में दाखिल खारिज के पेपर को लेकर आज मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से लगाकर मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजकर लेखपाल पर सफाइयों से मिले होने और घर बैठे फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया। चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि उसके पिता 3/8/1999 जमीन तो आज के रेट का मुझको पैसा चाहिए, नहीं मैं अपने आप को वही पेट्रोल डाल के कार्यालय में जाकर के अंदर घुस के सुसाइड कर दूंगा। अब मेरा जिलाधिकारी साहब से भी मैंने एप्लीकेशन दिया, एडीएम साहब के यहाँ दिया, मेरी कोई सुनाई नहीं होती। यदि अगर नहीं होती है तो मैं सुसाइड कर लूंगा अपने आप को। कितने सालों से कब्जा है ये जमीन? ये हो गया, इनको करीब 25 साल हो गए। हम यहाँ रहते रहे, हमको कोई जानकारी नहीं थी। बगल में जो जमीन पड़ी हम तो समझते थे कि यही हमारा प्लाट है। जब उसमें बनवाने लगे तो इन्होंने रोक लगाया, तब ये हम इस बात का खुलासा हुआ कि ये प्लाट आपका नहीं है, ये हमारा है, आपका प्लाट यहाँ है। मानते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में सरकारी जमीनों पे और लोगों की जमीनों पे कब्जा किया गया। जबरदस्ती गुंडा के बल से इनकी सरकार थी, इन्होंने जो है जबरदस्ती बनवा लिया हमारी जमीन। हमारे इन्हीं की सरकार थी 2007 में 2005 से लेकर के, लेकिन मेरा बैनामा 1999 का था। इन्होंने गुंडागर्दी के दम से जो है मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? जमीन किसके नाम? मेरे मिसेज के नाम है, उमा देवी। समाजवादी पार्टी वाले क्या बता रहे हैं किसके नाम पे जमीन? ये डॉक्यूमेंट हमको नहीं दिखाए, लेखपाल को दिखाए, किससे बैनामा कराया, क्या किए हैं। वहाँ 25-50 जमीन शेष बची है, इन्होंने 40-50 का बैनामा कराया, किससे कराया, कौन किया, यही बात तो खुल करके सामने आना चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, इनके साक्ष्य देखे जाए और हमारे साक्ष्य देखे जाए। हमारे भी बैनामा है वो हमारे साक्ष्य देखे जाए और उनके भी साक्ष्य देखे। इस पर किसी संगठन के द्वारा कब्जा किया गया है और उस पर निर्माण भी कर लिया गया है। हाँ जी। क्या है पूरा मामला? मान ये है कि हमको हमारी ज़मीन चाहिए, हमारे पास बैनामा है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है हमारे पास, पर मगर दे नहीं रहे, हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। और हमारे लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई है नहीं है। आदमी मेरा बीमार रहता है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाला है नहीं है। तो हमको हमारी ज़मीन चाहिए। मुझे बच्चे की शादी भी करना है। लेखपाल आते हैं, वो मेरी रिपोर्ट कुछ नहीं लगाते हैं, वो भी उल्टा सुल्टा अपने मनमानी लगाते हैं। कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। मैंने स्वयं डीएम साहब के पास गई हूँ, अपनी एप्लीकेशन वहाँ दी हूँ। उन्होंने इतना कहा कि ठीक है हम आपकी जांच करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं। 2-3 महीने हो गए हमने एप्लीकेशन दिए, अभी तक आज तक आए नहीं कोई जांच करवाने। कितने सालों से भटक रही हैं? हम 3-4 साल हो गए हमको ऐसे परेशान हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं, परेशान। 1999 में हुआ है बैनामा। मेरे ससुर जी ने मेरे बैनामा करवाए थे। और हम लोग रत्नागिरी में रहते थे, हम रत्नागिरी के सारे सबूत हैं, मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट है, सबूत है वहाँ का। अगर चाहिए तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। मतलब परदेश कमाने गए तब तक हाँ, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिए हैं यहाँ। तो ऐसे सर थोड़ी होता है कि किसी की जमीन तो कितने दिन तक पड़ी रहती है, तो ये थोड़ी कि कोई कब्जा कर ले। अब इन्होंने अपनी छोड़ दी है, हमारी सारी कब्जा कर लिए है। अगर कब्जा नहीं मुक्त होता है तो आप क्या चाहिए? और हमारे जान मान को खतरा भी है, हम इनसे डर भी रहे हैं, बगल में हम रहते भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आदमी हमारा बीमार रहता, कोई हमारा लड़ने वाला नहीं है। आप लगातार कहीं से गुहार लगा रही हैं, अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे इस पर? हम अपने आप को मैं उसी प्लाट में, वही कार्यालय में मैं जान दे दूंगी, वही मर जाऊंगी। अगर कार्यालय जिस दिन मैं पा गई खुला, वही जाके मैं जान दे दूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी है। वो समाजवादी पार्टी कार्यालय जो बना हुआ है वो अपनी जमीन को ना छोड़ दीजिए। ये हमारा 2005 का बैनामा है, 9/5/2000 का। समाजवादी पार्टी अपनी भूमि पे बना हुआ है। अगर उसका है तो न्यायालय जाके देख ले, चैलेंज करेगी उसका है कि हमारा है, बोले अपने आप से उसका दूध पानी का पानी हो जाए। तो उमा देवी का ये कहना है कि उसका वर्ष 1999 का बैनामा है। हमारा बाद का है, 2000 का है, मई 2000। तो हमारा तो बाद में उसका पहले का है, तो हमारा तो बाद का बैनामा है ना।
मैंने बाद वाला मान होता है कि पहले वाला मान? तो बाद वाला मान्य होगा। तो बाद वाला 1999 का उसका मान कोर्ट का विषय है। एक दिन और उसने प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें लेखपाल वगैरह सब नाप गए हैं, उसका कहीं कुछ है ही नहीं। बाटा संख्या 2 और बाटा संख्या 1 केवल बेईमानी करना चाहती है, बेईमानी की उसकी नीयत। अभी अपना मकान में बेईमानी कर लिया उसकी, बड़ा मुश्किल में उस प्रार्थी ने लोन लेकर उस मकान को खाली करा पाया। उसके पास इतना काम है। तो उसके लगाए गए आरोपों किस तरीके से असत्य है, उधर कोर्ट पता चल जाएगा कि उसका आगे हमारा है, तो कोर्ट तय करेगा ना। प्लाट को तो कोर्ट तय करेगा, सिविल कोर्ट तय करेगा कि उसका आगे हमारा है। जमीन का मामला है, आपके नाम पे जमीन है, उस पर किसी संगठन के द्वारा कब्जा किया गया है और उस पर निर्माण भी कर लिया गया है। हाँ जी। क्या है पूरा मामला? मानिए कि हमको हमारी जमीन चाहिए, हमारे पास बैनामा है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है हमारे पास, पर मगर दे नहीं रहे। हमको कब्जा नहीं मिल रहा है और हमारे लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई है नहीं है। आदमी मेरा बीमार रहता है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाला है नहीं है। तो हमको हमारी जमीन चाहिए। मुझे बच्चे की शादी भी करना है। लेखपाल आते हैं, वो मेरी रिपोर्ट कुछ नहीं लगाते हैं, वो भी उल्टा सुल्टा अपनी मनमानी लगाते हैं। कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। मैंने स्वयं डीएम साहब के पास गई हूँ, अपनी एप्लीकेशन वहाँ दी हूँ। उन्होंने इतना कहा कि ठीक है हम आपकी जांच करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं। 2-3 महीने हो गए हमने एप्लीकेशन दिए, अभी तक आज तक आए नहीं कोई जांच करवाने। कितने सालों से भटक रही हैं? हम 3-4 साल हो गए हमको ऐसे परेशान हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं, परेशान। में आपने बैनामा करवाया था? 1999 में हुआ है बैनामा। मेरे ससुर जी ने मेरे बैनामा करवाए थे और हम लोग रत्नागिरी में रहते थे। हम रत्नागिरी के सारे सबूत हैं, मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट है, सबूत है वहाँ का। अगर चाहिए तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। मतलब परदेश कमाने गए तब तक यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिए हैं यहाँ। तो ऐसे सर थोड़ी होता है कि किसी की जमीन तो कितने दिन तक पड़ी रहती है, तो ये थोड़ी कि कोई कब्जा कर ले। अब इन्होंने अपनी छोड़ दी है, हमारी सारी कब्जा कर लिए है। अगर नहीं मुक्त होता है तो आप क्या करेंगे? और हमारे जान मान को खतरा भी है, हम इनसे डर भी रहे हैं। बगल में हम रहते भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आदमी हमारा बीमार रहता, कोई हमारा लड़ने वाला नहीं है। आप लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं, अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे इस पर? हम अपने आप को मैं उसी प्लाट में वही कार्यालय में मैं जान दे दूंगी, वही मर जाऊंगी। अगर कार्यालय जिस दिन मैं पा गई खुला, वही जाके मैं जान दे दूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी है।